नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के लिए कंप्लीट एनालिसिस कि आपको कैसे पढ़ना है, किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं कंप्लीट एनालिसिस और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजों को हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं 23-24 के लिए जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। हम इसको थोड़ा सा पहले से लिख लिए हैं और आपको अभी हम पेपर भी दिखाएंगे किस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है और किस किस टॉपिक से आया है। तो यहाँ पे टॉपिक भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए टोटल 13 टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है जो 2023 में अभी क्वेश्चन जब एग्जाम हुआ था 2023 में तो पूछा गया था। तो हमें किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है, किस प्रकार से पढ़ना है, अभी सारी चीजें का डिस्कशन यहाँ पे होगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन जो है दोस्त वो जो है ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये किसका है? सीरीज का क्वेश्चन है। तो आप इसको एक क्वेश्चन इसको सीरीज को मान सकते हैं। देखो सीरीज में एकदम आराम से देखोगे तो यहाँ पे देखो 4 लेटर वाला चल रहा है, तो 4 लेटर वाला ही तुलना आपस में करके लिखा जाता है। आपको हम समझाए थे, पढ़ाए थे, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, एक सीरीज का हो गया मान लो। और ये यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक कोडिंग डिकोडिंग का हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे है आपका एनालॉजी, यहाँ पे एक एनालॉजी है। ठीक है, तो ये एनालॉजी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते चल रहे हैं। ठीक है, एनालॉजी। यहाँ इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो था कोडिंग डिकोडिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग का था। और आगे देखो अगला टॉपिक का था ये सीरीज, ये भी सीरीज का ही है लेकिन नंबर सीरीज का है। किसका है दोस्त? नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज का है। तो ये नंबर सीरीज आप देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, तुलना करके किया जाता है, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे आप देख लो ये भी एनालॉजी है, ये भी एनालॉजी है। ठीक है, एनालॉजी। आगे देख लेते हैं। देखो ये क्या है मेरे भाई? ये सीरीज का है लेकिन नॉन वर्बल। ठीक है, सीरीज का है लेकिन नॉन वर्बल सीरीज है। ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज है। तो आपको ये देखना है। देखो नॉन वर्बल सीरीज इस प्रकार से पूछी जाती है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आगे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज का, मिरर एंड वाटर इमेज का है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये सारी चीजें कराए हैं हम आपको। ठीक है, आगे देख लो अगला जो है ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। तब 2023 के जीडी का पेपर, एक पूरा पेपर एनालिसिस करा रहे हैं, किस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज हम आपको बताएंगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, कागज को काटना और मोड़ना। आगे देख लो अगला है ये मैथमेटिकल ऑपरेशन या गणितीय संक्रियाएं कह सकते हैं। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं कह सकते हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको कह सकते हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। आगे देख लो ये क्या है? एनालॉजी का है। देखो एनालॉजी सबसे पूछा जा रहा है, आप अगर देखे होंगे तो हमने आपको बताया था एनालॉजी में 3 पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश बेस्ड पे, नंबर बेस्ड पे और हिंदी बेस्ड पे, और तीनों बेस्ड पे आया है क्वेश्चन। देख लो अब आगे यहाँ पे है ये वर्ड अरेंजमेंट का है क्वेश्चन, वर्ड अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट भी आपको पढ़ना है। और अगला देख लो अगला कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। आगे देख लो यहाँ पे ये है सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, बैठक व्यवस्था कह सकते हैं। आगे आप देख लो ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है लेकिन नंबर सीरीज है। ठीक है, ये नंबर सीरीज कह सकते हैं इसको, नंबर सीरीज। ठीक है, या फिर नंबर सीरीज कह दें, पूरा लिख दे रहे हैं। ठीक है, नंबर सीरीज कह देंगे। अगला क्वेश्चन जो है एम्बेडेड फिगर का है। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है सन्निहित आकृति। कौन सी आकृति? ये जो है क्वेश्चन मार्क वाला ये आकृति, प्रश्न आकृति, इसमें कौन से वाले में निहित है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि रोटेशन नॉट अलाउड, मतलब आकृतियों को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आपका 20 क्वेश्चन, ये सॉरी अगला क्वेश्चन हो गया 16वां। ये क्या है? स्लॉग्स
कथन निष्कर्ष, इसको ही कहते हैं दोस्त हिंदी में कथन निष्कर्ष भी कह सकते हैं इसको, कथन निष्कर्ष। ठीक है, वहां पे अभी टॉपिक लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना। आगे देख लो भाई, ये क्या है, ब्लड रिलेशन, इसको कह सकते हैं ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। आगे देख लो, ये भी आपके सेटिंग अरेंजमेंट से है, सेटिंग अरेंजमेंट का ये दूसरा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट। आगे देख लो, ये भी गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। 20वां क्वेश्चन आपका है, वो है आपका लेटर सीरीज कह सकते हैं, तो सीरीज में ही डाल देंगे नंबर, सीरीज का है लेकिन लेटर बेस्ड पे है तो लेटर सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा एनालिसिस था, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। देखो लेटर सीरीज, सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर सीरीज। देखो एक लेटर सीरीज का यहाँ पे, सीरीज के हम सारे क्वेश्चन को चाहे लेटर बेस्ड पे हो चाहे नंबर बेस्ड को इकट्ठा लिखेंगे। ठीक है, लेटर सीरीज एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लो, और उसके बाद ब्लड रिलेशन है। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं लेटर सीरीज का जो क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, सीरीज, सीरीज टॉपिक ये है, और सीरीज टॉपिक में कम से कम 2 क्वेश्चन तो लेटर नंबर सीरीज का प्लस 1 क्वेश्चन लेटर सीरीज का, मतलब टोटल कितने नंबर हैं, 3 नंबर के आए हुए, 3 क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको हम चेक करवा दें कौन कौन सा तीन आया था भाई। देख लो, एक सीरीज का तो ये आया है, एक सीरीज का ये पहला क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन ये है चौथा, और तीसरा क्वेश्चन हम आपको दिखा दें दोस्त, तीसरा क्वेश्चन आपका है यहाँ पे नंबर से 3 क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद 3 के बाद सीरीज का 4, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन सीरीज के आए हुए हैं भाई, टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। हम यहाँ पे 3 ना लिख करके लिख देंगे, टोटल प्लस 1 और कर देना, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 4 क्वेश्चन सीरीज से आए हैं। इसका मतलब सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरीज आपको पढ़ना, अच्छे लेवल से सीरीज पढ़ना, क्योंकि लेटर बेस्ड और नंबर बेस्ड दोनों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका मेन दिमाग इसमें फोकस होना चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन में 4 डायरेक्ट सीरीज से आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। सेटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन, रेशियो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, और वो दोनों क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखो सेटिंग अरेंजमेंट का हम आपको दिखा दें, दोनों क्वेश्चन कौन कौन सा आया है भाई, तो ये देख लो। सिटिंग अरेंजमेंट का एक 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है, और एक शायद लास्ट में है 19 नंबर, 18 नंबर, 13 और 18 2 क्वेश्चन आया है सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आओगे कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के भाई कितने क्वेश्चन है एक बार चेक कर लो, तो कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन हो गए, 2 के बाद कोडिंग डिकोडिंग 2 ही क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन है, एक 12 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग है ये, और एक शुरू में कोडिंग डिकोडिंग था भाई, शुरू में कौन सा था, दूसरा नंबर, 2 और 12 2 क्वेश्चन आया है कोडिंग डिकोडिंग का, हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, प्रश्न 2 आया है कोडिंग डिकोडिंग। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन से मात्र 1 क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन कह सकते हैं या स्लॉक्स कह सकते हैं, देखो हमने अभी लिखा हुआ है स्लॉक्स, और आप देख रहे होंगे तो एक ही क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये हो सकता है रेशियो 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ भी सकता है, किसी सेट में एक आध क्वेश्चन कम, किसी सेट में एक आध क्वेश्चन ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे देख लो, ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन के एक ही क्वेश्चन आया है, और सेटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन का एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी कोडेड, तो इसका मतलब है ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक पे 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्त ब्लड रिलेशन में 1 क्वेश्चन। ठीक है, 1 क्वेश्चन। आ जाओ आगे, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग हो, एनालॉजी, एनालॉजी के सबसे पहले गिन लो, एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन तीसरा हो गया, और एक क्वेश्चन हो गया 5वां, 2 प्रश्न हो गया भाई एनालॉजी, और उसके बाद एनालॉजी के तीसरा प्रश्न ये है 10वां, और एनालॉजी और कोई है 10 के बाद एनालॉजी चेक करते हैं भाई, एनालॉजी
3 क्वेश्चन आया है मेरे भाई, एनालॉजी के 3 क्वेश्चन आया है, तो हम कह सकते हैं एनालॉजी में 3 प्रश्न आया है। ठीक है, डाइस और क्यूब से इस सेट में नहीं आया है, डाइस वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन रेशियो आगे पीछे हो सकता है, ये बात हम आपको पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन सा बच रहा है, एनालॉजी हो गया। नॉन वर्बल सीरीज में एक क्वेश्चन 6 नंबर आया है ये वाला, और नॉन वर्बल सीरीज में और चेक कर लेते हैं दोस्त। नॉन वर्बल सीरीज का एक ही क्वेश्चन आया है और एक एम्बेडेड फिगर का आया है ना। नॉन वर्बल सीरीज में एक और एक एम्बेडेड फिगर में लिख दो। तो नॉन वर्बल सीरीज कहाँ है भाई, मिरर इमेज वाटर इमेज भी एक आया है, और एक आया है नॉन वर्बल सीरीज का, और एक आया है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर कहाँ है भाई, यहाँ पे होगा ये एक क्वेश्चन। ठीक है, क्यूब एंड डाइस से अब की बार नहीं आया है तो कोई बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे मैथमेटिकल ऑपरेशन चेक कर लो। मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर देखा जाए तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में गणितीय संक्रियाओं में 2 क्वेश्चन आया हो। अब वो दोनों क्वेश्चन हम अभी आपको देखो वीडियो में लिख करके भी दिखाए। ठीक है, अब देख लो मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद कौन सा बच रहा है, वर्ड अरेंजमेंट का एक ही क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया। ठीक है, उसके बाद पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का चेक कर लो भाई। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, हम आपको अगर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कहेंगे तो एक क्वेश्चन आया है। मिरर एंड वाटर इमेज का एक आया है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का एक आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है पेपर कटिंग फोल्डिंग का एक। ठीक, ये चीज आपको देखना है। अब टोटल अगर जोड़ोगे 4 2 6 7 8 9 10 10 2 12 12 क्वेश्चन ये हो गए, 13 14 15 15 के बाद 15 2 17 और 3 20, टोटल 20 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो रेशियो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, वो अगर आपको हम बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका नंबर 1 पे एनालॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये पढ़ना है, हम 1 नंबर लिख दे रहे हैं इसके बाद। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग तो 100% आता ही आता है, ये 2 नंबर हम लिख दे रहे हैं, इसको सब बाद में पढ़ना है। तीसरे पॉइंट पे क्या पढ़ना है मेरे भाई, तीसरे पॉइंट पे ये सीरीज 3 नंबर लिख दिए, ये तीसरे पॉइंट पे इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको। और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन चौथे नंबर पे फोकस करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। और ये 5वें नंबर पे नॉन वर्बल सीरीज, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से पढ़ना है। हम आपको एक छोटी सी और वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसे, स्पीड कैसे बढ़ेगी। ठीक है मेरे भाई, तो सभी लोग ध्यान देंगे, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दो। कैसे पढ़ना है पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाए हैं। एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता, नॉर्मल पूछा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, ये टॉपिक को आराम से लिख लो, छाप लो अपने स्टडी रूम में, और उसी अनुसार पढ़ाई करना है। ठीक है, तब तक के लिए देखो भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को जरूर बताना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।